नमस्ते। ब्लॉकचेन, ये नाम तो हम सबने सुना ही है, पर क्या ये सिर्फ डिजिटल सिक्कों के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा बड़ी चीज है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक प्राइवेट पेमेंट का छोटा सा आइडिया एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में बदल गया जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका पैसा सच में सिर्फ आपका हो, कोई बैंक, कोई बिचौलिया आपके लेन देन को कंट्रोल ना कर सके। कैसा रहेगा? बस यही एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने डिजिटल करेंसी की पूरी दुनिया की नींव रखी। और ये सपना तब का है जब ब्लॉकचेन जैसा शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। सपना था एक नए किस्म के पैसे का, जो सिर्फ डिजिटल ना हो बल्कि कंट्रोल और प्राइवेसी, इन दोनों शब्दों के मायने ही बदल दे। तो ये एक परफेक्ट डिजिटल कैश सिस्टम आखिर होता कैसा? अच्छा, इसमें 3 बहुत जरूरी बातें थीं। पहली, कंप्लीट प्राइवेसी, मतलब इतनी पक्की कि बैंक भी ये पता न लगा पाए कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। दूसरी बात, जरूरत पड़ने पर लेन देन का सबूत भी दिया जा सके। और तीसरी, जाहिर है, पूरी सुरक्षा, ताकि चोरी ना हो सके। तो आप देखिए, ये सिर्फ डिजिटल पैसों की बात नहीं थी, यह तो पूरे सिस्टम को बदलने का एक सपना था। ठीक है, तो पैसे को सुरक्षित तरीके से भेजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन फिर डेवलपर्स ने सोचना शुरू किया, एक मिनट, क्या हो अगर एक ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसा भेजने तक ही सीमित न रहे? क्या हो अगर ये ट्रांजैक्शन अपने आप में एक कमांड बन जाए, एक निर्देश? और बस यहीं से ब्लॉकचेन का असली जादू शुरू होता है। अगला कदम एक क्रांति जैसा था। आइडिया ये था कि क्यों ना लेन देन के बही खाते, जिसे हम लेजर कहते हैं, उसी के अंदर सीधा कोड डाल दिया जाए। ऐसा कोड जो अपने आप चल सके। यकीन मानिए, इस एक छोटे से आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी सोच से जन्म हुआ डैप्स का, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब ये क्या हैं? आप ऐसे समझिए कि ये वो ऐप्स हैं जो किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं चलते। नहीं, ये हजारों लाखों कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर एक साथ चलते हैं। और इनकी खासियत यह है कि इनमें जो लेन देन होते हैं वो सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद काम करने वाले प्रोग्राम्स हैं, कोड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब एक ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसा भेजना नहीं रहा। अब जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप असल में एक प्रोग्राम चला रहे होते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये कि नेटवर्क पर मौजूद हर एक कंप्यूटर उस प्रोग्राम के नतीजे पर सहमत होता है। इसी को कंसेंसस कहते हैं और यही ब्लॉकचेन की असली ताकत है। अच्छा, मुझे पता है ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, तो चलिए थ्योरी को साइड में रखते हैं और इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा। ये सब मुमकिन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का है एक डिजिटल वेंडिंग मशीन। आप पैसे डालते हैं, यानी एक शर्त पूरी करते हैं, और मशीन अपने आप आपको आपकी कोल्ड ड्रिंक दे देती है, मतलब एक एक्शन पूरा करती है। जो कोड आप देख रहे हैं वो बिल्कुल यही काम कर रहा है। ये एक ऑटोमेटिक अग्रीमेंट है जो पेमेंट होते ही सामान की डिलीवरी का प्रोसेस खुद ब खुद शुरू कर देता है। किसी इंसान की जरूरत ही नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सीधा है। स्टेप 1, फंक्शन कॉल होता है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है। स्टेप 2, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद पेमेंट कर देता है। स्टेप 3, सिस्टम चेक करता है कि पेमेंट हो गया या नहीं। और स्टेप 4, जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स टीम को डिलीवरी के लिए सिग्नल भेज देता है। हो गया काम। सब कुछ ऑटोमेटिक, बिल्कुल पारदर्शी, और किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, और ये सबसे जरूरी बात है, कि ब्लॉकचेन की दुनिया में ट्रांजैक्शन और कोड का चलना दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है। ट्रांजैक्शन ही कोड का एग्जीक्यूशन है। ये फाइनेंस और कंप्यूटिंग का एक ऐसा संगम है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक ऐसी रुकावट जो इसे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैलने से रोक रही है। और वो समस्या है स्पीड। जी हाँ, रफ्तार। देखिए, जिस वजह से ये नेटवर्क इतना सुरक्षित है, यानी वो कंसेंसस जहां सब सहमत होते हैं, वही चीज इसे धीमा भी बना देती है। जरा सोचिए, एक छोटे से ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए हजारों कंप्यूटरों को एक साथ सहमत होना पड़ता है। इसमें वक्त तो लगेगा ही, है ना? और ये स्पीड कितनी धीमी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं।
बिटकॉइन पर एक ट्रांजैक्शन पूरा होने में करीब-करीब 10 मिनट लग जाते हैं। एथीरियम इससे तेज है, पर वहां भी सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक लग सकते हैं। अब इसकी तुलना आप अपने क्रेडिट कार्ड से कीजिए, जो पलक झपकते ही काम कर देता है। साफ है, ज्यादातर कामों के लिए ये स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पैसे, हमारे एग्रीमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे समाज को चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन ये सारा भविष्य एक ही रुकावट पर अटका है, और वो है स्पीड। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये स्पीड की बाधा टूट गई तो क्या होगा? तब भविष्य कैसा दिखेगा? कौन कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे? ये सोचने वाली बात है।